यूपी के अंदर आज के दिन पर जो चीजें हैं, मैं देखता हूं जब कोई सरकारी नौकरी के हम नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, रामपुर के भी नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये नौजवान 2017 के पहले वंचित थे। आज रामपुर हो, मिलक हो, बिलासपुर हो, स्वार हो, चमरोहा हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान आज उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी में जाते हैं। उद्योग की बात जब आती है, रामपुर के लिए भी हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। विकास की प्रक्रिया में नौजवान के हाथ को काम मिलता है। हर नौजवान, एक नौजवान जब अपने प्रतिभा और अपने परिश्रम का फल राज्य को देता है, तब उत्तर प्रदेश जैसा बीमारू राज्य जो कांग्रेस और सपा के पाप के कारण कभी बीमारू हुआ था, वह राज्य उस बीमारूपन से उबर करके आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है। परंपरागत उद्यम ठप पड़ चुका था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग परेशान करते थे, कहीं पुलिस परेशान करती थी, कहीं मंडी समिति परेशान करती थी। 2017 के पहले रामपुर का पैच वर्क, रामपुर का जरी वर्क, रामपुर की वायलिन, इन सब के सामने अंधकार जैसा माहौल था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से रामपुर को भी, यहां के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी और यहां के परंपरागत उद्यम को भी एक पहचान दी है। बहनों और भाइयों, आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। यही तो रामपुर का विकास है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, 3 मीटर की सड़क अब 7 मीटर की हो रही है, 10 मीटर की हो रही है, 4 लेन की हो रही है। जहां पे जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को हमने अपनी सहमति देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि प्रण एक ही है कि कोई भी वंचित न रहने पाए। विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को एक समान रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। अब पिक एंड चूज नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि बिजली सेफई में आएगी लेकिन पीलीभीत में नहीं आएगी। क्यों आएगी? तो 75 जनपदों में आएगी, एक साथ आएगी, सभी 350 तहसीलों में आएगी, सभी 825 विकास खंडों में आएगी। यहां पे जब श्रीमती राजबाला जी कह रही थी कि फायर स्टेशन स्थापित हुआ है, बहनों और भाइयों, हर तहसील पर सरकार का संकल्प एक फायर स्टेशन की स्थापना करेंगे। जिनके प्रस्ताव आ गए हैं उनको हमने सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी, धनराशि मुक्त कर दी।